एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ, रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका, कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे? जी हाँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया? कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, you can stand and you can stand and fight for it, but not just because कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करो। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक नई वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, पाकिस्तान से शैला जी और इंडियन मुस्लिम गर्ल जो कि अभी हिंदू बन चुके हैं, इनका ज़बरदस्त इंटरव्यू का वीडियो है। और वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग, मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वॉज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वॉज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा बहुत ज्यादा, उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ मच दे रिस्पेक्ट दे गिव अदर्स। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो एक होटल में वेटर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूड़ा कचरा उठाने वाली एक कोई भी हो, मेरे लिए कोई भी मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं है। आई बिलीव कि सभी लोग, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन माई लाइफ, कि मैंने सभी को अपने जैसा ही समझा है। कभी ये नहीं कि जस्ट बिकॉज वो हमारा कूड़ा कचरा उठा रही है तो मैं उसको घर के अंदर नहीं बुला सकती हूँ, या मैं उसको पानी नहीं पिला सकती हूँ, या मैं उसका बर्तन अलग रख दूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पीस मिला। फर्स्ट थिंग तो मुझे बहुत पीस मिला। मुझे जो स्पेस चाहिए था वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद ही मिला। मुझ पे कोई दबाव नहीं था कि यू हैव टू टेक अप सनातन, कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं, आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करती। आज मैं अगर ये नहीं होती, एक सनातनी नहीं होती, तो शायद मैं एक बुद्धिस्ट होती, शायद मैं कैथलिक होती, कुछ भी होती। तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम ना होती, ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। आई हैव लर्नड वन थिंग, दैट I'm very much in sync with nature. I love everything. I am I am become a person very very less aggressive जो मैं पहले थी in 20s, what I was I was a little bit aggressive. That comes
from the nature from your parents, especially my father was very aggressive as a person, as a Muslim, बहुत ज्यादा aggressive थे, तो मुझ में वो aggressiveness था, लेकिन कहीं जाकर मैं अभी बहुत ज्यादा mellow down हो गई हूँ. I would say that I'm in love with my life. That is what I would say. Yeah. मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है. दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स. आप देखेंगे कि जब 2 बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो. मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है. कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है. आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता. सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है. मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है. तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो. तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर. मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना. अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, लड़के भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है. पहले तो आप मदरसे में उनको भेज दो. अगर आप उनको वो तालीम भी दोगे जो हर एक बच्चे का एक राइट होता है तालीम के ऊपर, वो तालीम नहीं देते हो. आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है. देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं. और चलो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ कि ऑफ कोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है. आई फील वो सुनी जाती है. और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है जिस तरीके से इस्लाम में किया जाता है. मुझे लगता है उस तरीके से. अब फ्रीडम का क्या मतलब शायला? इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू लिसन, ये होता है. क्योंकि कितने सारे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं इस उम्र में आकर फैशन करती हूँ. क्यों ना करूं भाई? कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके बाप ने मुझे मेकअप किया है, आपके बाप ने मुझे मेकअप करना सिखाया है, या मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला. सो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम. इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस. और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम. क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो? क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? आई थिंक द मोस्ट deprived or suppressed woman is an Islami woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ. वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए. why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा, या वो ही कहे जो माशरा कहेगा. ऐसा नहीं होता है. आज आप सारी दुनिया में देखो, why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है. और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और. आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ. ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ. अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग. और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू
raise their children and how to respect women. Respect women, that is very important. तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका, कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे? जी हाँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ, गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया? कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, you can stand and you can stand and fight for it, but not just because कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे। क्यों? Why so? I mean, I don't believe. I have seen people. मैं सही में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड। तो मतलब ही क्या हुआ? ये सब ऊपरा ऊपरी होता है। Until and unless a woman comes out and says that okay, I am really willing to do it, you should not force anybody. तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो पढ़ाई जा रही है, आई थिंक पूरे मतलब मैं सिर्फ कनाडा या सिर्फ अमेरिका, यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, because this is a very old text and it has got nothing to do with with one religion. It's not a cult. It's not about a cult. So it is about full world. It's for full world. ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कहते हैं ये हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। नो डाउट अबाउट इट। अब तो हम ही लोग हैं जो मतलब इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ इसके लिए लिखी गई है। दिस इज फॉर द मैनकाइंड। हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने अगर नहीं माना ना तो तुम काफिर हो, तुम हमारे लिए यू आर द वर्स्ट क्रीचर। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट गिव्स यू सो मच एम्पावरमेंट। आई फील इट्स द बेस्ट बुक if you really understand what is given in that. उठ के तुम तलवार लेके किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ सकते कि भाई तुम हमारे इसमें क्यों नहीं आ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं ये श्लोक पढ़ रहे हो, या तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट द फुल मैनकाइंड। उल्टा हमने तो मैनकाइंड का सोचा है, तुमने तो इस्लाम ने तो सिर्फ अपना सोचा, सिर्फ अपनी उम्मा का सोचा, अपने लोगों का सोचा। उसने दूसरों को तो इतना काट के रख दिया है कि there is so much of hatred in this world. आप देखो कितना hatred फैला इसकी वजह से। So I feel that nothing is like the book Bhagavad Gita if you really understand what it says. जी। हमने ये देखा है कि जब एक मुसलमान लड़की घर वापसी करती है तो उस पे बहुत ज्यादा जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब एक हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया जाता है, जबकि दोनों ही अपनी मर्जी से करती हैं। तो आपको फर्क क्या दिखता है? आप कहते हो मर्जी, मैं कहती हूँ मर्जी से कभी भी, पहली बात तो अगर आपने देखा होगा ये लव जिहाद का तो वर्ड ही नहीं है। देयर इज नो लव इन दिस जिहाद। ओके, टू गो, आपको पैसे दिए जा रहे हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट बिकॉज ये वीडियोस हमने देखी है जहां पर मौलवी इस चीज का इकरार कर रहा है, इस चीज का फोन के ऊपर कह रहा है कि ये लड़की का इतना पैसा, दे हैव बीन गिवन लाइक दिस। अब मुझे बताओ कि कोई लड़का हीरो बन के अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाकर अगर वो जाता है कॉलेजेस में या जहां भी और लड़कियों को फंसाता है, यू टेल मी कौन सा लव जिहाद है, कौन सा लव है इसमें?
फिर वो लड़की को अगर आप अपने अपने चलो अगर आप अपने कम्युनिटी में लेकर भी आते हो, आप उसकी क्या हालत करते हो? या तो वो सुटकेस में पाई जाती है, या तो उसको इतना मारा जाता है, या तो उसके फैमिली उसको इतना टॉर्चर करती है क्योंकि वो काफिर से मुसलमान होकर आई है, या तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है बिकॉज शी इज नॉट अ बॉर्न मुस्लिम। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक चैनल चला रही हूँ और मैंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यूज लिया है जहां पर ये लड़कियां खुद बता रही है कि उनको कितना परेशान किया गया, और आज वो कोर्ट में केसेस लड़ रही हैं। पहली बात तो आपको कोर्ट मैरिज करनी नहीं होती है, आपको सिर्फ अपना निकाह करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे तलाक दे दूंगा, मेरा काम हो गया, मैं ऐसे तलाक दे दूंगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने इतनी लड़कियों को फंसाया, मैंने ऐसे शादी की, मैंने ऐसे बच्चे पैदा किए। सो दिस ऑल इज अ ट्रैप। मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट लव जिहाद, ये ट्रैप जिहाद है जो चलाया जा रहा है। और ये बहुत, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे। आज मैं सोचती हूँ कि आज मैं 30 साल पहले नहीं जानती थी कि ऐसा होता है, बिकॉज माई मदर इज अ कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। सो माई फादर नेवर नेवर ही उन्होंने कभी उन पे हाथ नहीं उठाया, कभी कुछ नहीं। ही मैरिड कपल ऑफ टाइम्स, बट कभी टॉर्चर करना ये मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। बट एज आई ग्रू, और जब मुझे पता चली ये सब बाहर की बातें, टुडे आई एम सीइंग एवरीवेयर कि ये लव जिहाद के नाम के ऊपर कि लव जिहाद है, लव जिहाद है। हम क्यों खुशी मनाएं कि एक लड़की जा रही है, वो अपने मौत के मुंह में जा रही है। मैं कहती हूँ वो मौत के मुंह में जा रही है। कितनी लड़कियां हैं जो सेफ हैं, कितनी लड़कियां आके बाहर कह सकती है कि हाँ हम, कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने किसी को भी नहीं देखा ऐसे जो कहे कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है, इतनी तरक्की हुई लड़कियों को देखा है कि जो बच्चे उनको दे दिए एंड देन दे आर नॉट बॉदर्ड। तो ये किस तरीके का, मतलब क्या लव है इसमें? आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको ऊपर एक टिकट चाहिए, आपको जन्नत की टिकट चाहिए कि भाई आपके मौलवी ने कह दिया कि भाई लड़कियों को फंसा लो, इतना कर लो, तुम्हें सवाब मिलेगा, आपके एंट्री जन्नत में मतलब वो हो गई। दिस इज नॉट, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी, अगर मुझे ऐसा लगता, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि भाई एक मुसलमान से शादी नहीं करो अगर ये सब बातें नहीं होती तो। मैं जरूर कहती, बिकॉज लव इज लव, बट देर इज नो लव इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, देर इज नो लव एट ऑल। 0% लव है, जीरो। तो मैं ऑफकोर्स, और जो घर वापसी करती हैं, बिलीव इट और नॉट शाइला, इतनी लड़की, आप मेरे, अगर कोई देख रहा है मुझे, मेरे यूट्यूब पे जाकर अगर आप देखेंगे, लड़कियां जिन्होंने हस्बैंड, अपने हिंदू हस्बैंड से शादी की है, दे आर सो हैप्पी। व्हाई आर दे हैप्पी? सोचने की बात है, ये लॉजिक की बात है। व्हाई आर दे हैप्पी? पागल थोड़ी हो गई हैं, जबरदस्ती थोड़ी कहेंगी कि भाई मुझे यहाँ आकर सुकून मिला है, तो क्यों कहती है ऐसा? तो इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। जी मैम, डॉटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सी बच्चियां हैं कूड़े के ड्रम में से मिलेंगी, बहुत सी बच्चियां ऐसे होंगी जो इदारों में पड़ी मिलेंगी जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता है। और इस्लाम में अगर हम बात करें तो हमें भी यही बताया जाता है कि जिससे अल्लाह खुश होता है उसको बेटी अता करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है 1400 साल पहले से भी है कि जब लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स ना खुशी का इजहार करते हैं, ना खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो उस पे ज्यादा खुश होते हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो बेटी बेटे से ज्यादा काबिल हो। तो क्या सनातन धर्म में भी ऐसा होता है, जब बेटी पैदा होती है तो पेरेंट जो है उसकी पैदाइश पे खफा हो जाते हैं? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि सनातन धर्म में जो है बेटियों को गॉडेसेस का दर्जा दिया जाता है, उनको उनको पूजा जाता है, क्योंकि उनकी गॉडेसेस मंदिर में उनकी मूर्तियां होती हैं। तो क्या सीन है, बताइए। ये जो आपने कहा ना, ये बहुत, मैंने, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया, बट दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। ओके, ये सनातन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं था। विमेन को, अगर बच्चियां हैं, ऐसा भी टाइम आता है जब बच्चियों के पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, मतलब उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। पूजा मीन्स नॉट लिटरली प्रेइंग, बट दे आर गिवन दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि आप एक देवी समान हो। यू आर नॉट अ गॉडेस, बट यू आर जस्ट लाइक गॉडेस। हम सबको गॉडेस नहीं कहते, बट यू आर एज गुड एज अ गॉडेस। वी रिस्पेक्ट यू दैट मच, दैट इज वन थिंग। अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो कोई भी हो, आई कंडेम इट टोटली। मैं तो इसके ऊपर भी बहुत खफा होती हूँ जब दहेज की बात होती है, कोई भी चीज विच इज मैं कहूंगी कि ये तो मतलब सब ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो एक माशरे में होते हैं। इट्स इन अ कम्युनिटी, इट्स हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। अगर आप रिलीजन की बात करो, अगर आप सनातन की बात करो, तो आप देखो कि हर जगह विमेन को
पढ़ने से लेके हर चीज में, अगर आप तलवारबाजी बोलो या आप उसको कोई चीज सीखने हो, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, एवरीथिंग इज अलाउड। यहाँ पर मुस्लिम लोगों में, अगर मैं खुद अपनी बात कहती हूँ, मुझे कथक सीखने का बहुत शौक था बचपन में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कथक डांसर बनूंगी, मुझे बहुत शौक था। मैंने अपने अब्बू से, मतलब अपने मम्मी से, अब्बू से तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। आई टोल्ड माई मदर, the response that when I was only 10 years old, the response I got was not good, कि हमारे खानदान में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ क्या होता है? पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। अगर मैं अभी मुंह खोलूं तो पर्दे के पीछे मैंने हजारों को देखा है बहुत कुछ करते हुए। सो इट इज जस्ट एन इंडिविजुअल। एक लड़की कथक डांसर होके भी शी कैन हैव द बेस्ट ऑफ कैरेक्टर। एक बुरखे के अंदर रह के शी कैन बी इमोरल। अगेन आई एम नॉट जजिंग एनी वुमेन हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये बात मत करो कि कथक डांसर बनोगी तो हमारा खानदान ऐसा होगा और हमारे मुसलमान, अरे क्या मतलब, कहाँ पर ये सब कहाँ से आता है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है वो नाचती है? इट्स एन आर्ट फॉर्म। ये समझने की लोगों को जरूरत बहुत है। मैम, मोदी जी जब से आए हैं तो मुस्लिम विमेंस भारत में बहुत ज्यादा खुश हैं, बार बार योगी जी का नाम पुकारेंगी, बार बार मोदी जी का नाम पुकारेंगी। तो ये 10 सालों का जो भारत का स्टेटस सबके सामने आया वो तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन उससे पहले विमेंस क्या भारत में इतनी ज्यादा खुश नहीं थी? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ मोदी जी के साथ खड़े हैं, हमारा इस दफा वोट मोदी जी को जाएगा। मुझे बताओ क्यों कोई विमेन जबरदस्ती मोदी मोदी करेगी? अरे एक इंसान ने जो अपनी बीवी से पूछा कि तूने किसको वोट दिया, उसको तो निकाल बाहर कर दिया उसने, जब उसको पता चला कि मोदी को वोट किया है उसने। मतलब दिस काइंड ऑफ हेट्रेड मेन हैव। या आई वुड से कि क्या नहीं दिया मोदी जी ने। फॉरगेट अबाउट ब्रिंगिंग आवर कंट्री टू दैट लेवल वेयर इट वाज नॉट बिफोर। सेकंड थिंग, मुझे एक और बात बहुत ज्यादा, मुझे तो लोग मोदी की चमची और आरएसएस की चमची बुलाते हैं, क्योंकि I bluntly say that yes, I am in love with Modi. I respect him. I am a big fan of his. I mean, I feel that जो ये 10 सालों में हुआ है, especially for Muslim women also, they know ना, they can see कि एक मुफ्ती मौलवी उनके साथ में क्या हरकतें करता है और एक बीजेपी आपको कहाँ लेके जा रही है, एक मोदी सरकार आपको क्या रिस्पेक्ट दे रही है। अगर आपको 3 तलाक से, और आपको मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको राशन का, आप हर चीज को अगर आप देखोगी, अगर इफ यू सी the things that he's doing for, especially for Muslim women, उनको क्या पड़ी हुई है? He could have gone and done only for Sanatanis or only for Hindus. He is not being biased. उसके लिए भी उनको बहुत लोग वो करते हैं कि क्या जरूरत है, what is the need of doing for this people, जो लोगों को कभी भी शुक्राना अदा करना आता ही नहीं है। they are never thankful to whatever he does. तो ये बात भी है। I say that मोदी जी का आना और योगी जी का आना is a blessing to this country. It's a real blessing to this country. छोटे मोटे चीजें तो होती रहती है, वो इतना बड़ा कंट्री संभाल रहे हैं, इतनी कुछ चीजें होती है। I think BJP is the only answer for our country's development. विकास हो रहा है। Women, he has given so much opportunity, scholarships दी है आपके बच्चों को, आपको वो नहीं दिखता है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि बस हमारा इस्लाम, and the beginning and the end is only Islam. No, it cannot be. अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी पढ़े लिखे, क्यों आपके बच्चे नहीं पढ़ लिखते हैं? क्योंकि यू आर द रीजन फॉर इट। अगर मोदी जी चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? क्यों कंप्यूटर एक हाथ में और एक हाथ में आपको क्यों कहते हैं कि कंप्यूटर रखो और पढ़ो? फॉर व्हाट? और आप क्या कर रहे हो? जब भी मैं किसी का भी इंटरव्यू देती हूँ, दे आर एंटी मोदी। और विमेन समझ रही हैं, they can't say that's a different thing, Shaila. They cannot, they are not allowed to speak. That's a different thing. लेकिन सारी औरतें मोस्टली जानती हैं कि what he is doing is he's the only savior for them. मुझे तो यही लगता है, and I feel very proud that Modi ji is our prime minister and our CM is Yogi ji. जी Exactly, ma'am. Personally, I like Modi ji very much because very. तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म, और बात कर लेते हैं कि नैला जी ने जो बात पूछे हैं परमित पाध्या पूजा जी को, इन्होंने बिल्कुल सही तरह से सनातन धर्म का
डिस्क्राइब कर चुके हैं। और रही बात कि मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म में क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन इनको अच्छी तरह से पता था जो कि इन्होंने बताई। लेकिन देखिए हिंदू धर्म में अगर वुमेन राइट्स के बारे में बोला जाए, या ये जो राइट्स है, फ्रीडम एंड स्पीच है, हर कोई एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई हो, प्ले हो, या कोई डांस एक्टिविटीज, जैसे कि फाइट एक्टिविटीज, कुछ भी हो, ये सब हमारे धर्म में ये सब करने की इजाज़त देती है। और रही बात, ये सब हमारा बुक्स में भी लिखा गया है। और जो बात नैला जी ने पूछ रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता को लेकर कि ये बाहर कंट्री में भी फैला जा रहा है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि जो गीता है ना, जो गीता जी है हमारा ग्रंथ, इनमें वर्ल्ड का नॉलेज भरा हुआ है। हर मतलब जीवन का आरंभ से लेकर अंत तक इंसान को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, किसी के साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहिए, माता पिता को किस तरह का रेस्पेक्ट देना चाहिए, लड़कियों को किस तरह का रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, ये सब, और लाइफ में क्या क्या जो इंसान को चाहिए वो सब कुछ गीता के ज्ञान में भरा हुआ है। और का जो ग्रंथ है वो कहीं पर भी नफरत नहीं फैलाता है, इसीलिए लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसको पढ़ते हैं और नॉलेज लेते हैं। बाद में वो लोग भी सनातन बन जाते हैं, क्योंकि सनातन में किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है, कन्वर्ट किया नहीं जाता है, ना ही किसी को प्रेशर दिया जाता है कि तुम सनातन बनो। अगर किसी ने दिल से जो समझा है सनातन धर्म को, वो खुशी खुशी आकर सनातन धर्म अपनाते हैं। और इस्लाम की तरह नहीं, इस्लाम में जितना हमें पता है कि इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। और जो लव जिहाद का बात, वो तो सभी को पता है किस तरह का होता है, क्या क्या होता है। और तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।